नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। बच्चों, आज हम क्लास 9वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रत्यय के प्रश्नों के बारे में, जो आपकी सिलेबस में इस बार लागू हुआ है। नए पाठ्यक्रम के आधार पर लेकर उपस्थित हुए हैं। नई पुस्तक, नया पाठ्यक्रम और इस तरह प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। आपकी पुस्तक में इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि आपको शब्दांश कहना है। शब्दांश मूल शब्द या स्वतंत्र शब्द के पहले लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। मिठास एक शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगाकर मिठास बन गया है। इसी तरह स्वतंत्रता, स्वतंत्र शब्द में ता प्रत्यय लगा करके स्वतंत्रता बना है। इसी तरह रंग शब्द में ईन प्रत्यय लगाकर, ईन शब्दांश लगा करके रंगीन बना है। चाल शब्द में, मूल शब्द में आक प्रत्यय लगा करके, आक शब्दांश लगा करके चालाक बना है। इसी तरह चमक शब्द में ईला प्रत्यय लगा करके, ईला प्रत्यय मीन्स ईला शब्दांश लगा करके चमकीला बना है। तो आपका इस तरह से पहला प्रश्न होगा, जिसमें 5 उदाहरण दिए गए हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाया गया है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ बोला गया है कृदंत किसे कहते हैं, तद्धित किसे कहते हैं। तो उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तैराक, तैराक में आक प्रत्यय लगकर तो तैराक बन गया है। क्रिया के धातु रूप तैरना, क्रिया के धातु रूप में तैर में आक प्रत्यय लगा करके तैराक बना है। तद्धित प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों, क्रिया के छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद में लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संज्ञा विशेषण बनाते हैं। जैसे जहरीला, तो जहरीला जहर, जहर और ईला प्रत्यय लगा के जहरीला बना। जैसे धन, वान प्रत्यय लगा करके धनवान बना। इस तरह से तद्धित प्रत्यय कहे जाएंगे। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो आप आज का है, प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद किए जाते हैं। अब प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद किए जाते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के 2 भेद किए जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का 2 उदाहरण सजावट और पहचान। इसी तरह तद्धित प्रत्यय का 2 उदाहरण दयालु और सुनार। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात क्या होनी चाहिए, प्रत्यय शब्द के बाद में लगना चाहिए। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के बाद में लगने चाहिए। मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए। तो मूल शब्द जो हो, प्रत्यय के साथ जो मूल शब्द प्रयोग हो, जो स्वतंत्र शब्द हो, उसका अपना स्वयं का अर्थ होना चाहिए। प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करने पर भी मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए। प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करने पर भी मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए। संधि के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। एक शब्द में एक ही प्रत्यय लगना चाहिए। प्रत्यय के आधार पर शब्द निर्माण के बारे में ज्ञान होना जरूरी है।
इस तरह से पांचवें प्रश्न पर चलते हैं, जहां से आपको एमसीक्यू चॉइस के प्रश्न मिल रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं। तो चलिए बहुविकल्पी में देखते हैं। पहला शब्द दिया गया है आवश्यकता। तो इसके लिए लिखा गया है प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्यय शब्दों में दिए गए मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय के विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर लिखिए। अब जो विकल्प दिए गए हैं इसमें प्रत्यय लगाए गए हैं शब्द के साथ और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प को चुनकर आप सही करके लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है आवश्यकता। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं, जिसमें आप ग्रीन देख रहे हैं। क विकल्प आवश्यक जमा ता, यह सही विकल्प है, बाकी अन्य विकल्प गलत हैं। इसी तरह पाठक में क विकल्प सही किया गया है, पाठ और क, पाठ जमा क, बाकी सभी विकल्प इसमें भी गलत दिए गए हैं। इसी तरह सनसनाहट शब्द के लिए सही विकल्प होगा सनसन आहट, ख विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प गलत दिए गए हैं। इसी तरह परीक्षक में ये जो किताब में दिया गया है, चारों विकल्प गलत दिए गए हैं, लेकिन यहाँ चौथा विकल्प सही करके लिख दिया गया है परीक्षक, परीक्षक, परीक्षक। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है, जो ग्रीन में लिखा गया है। इसी तरह से पूजा के लिए ग विकल्प सही किया गया है, पूज, पूज जमा आ। इस तरह से पांचवें प्रश्न में ग विकल्प सही है। अब छठे प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से निम्नलिखित शब्द छांटिए। निम्नलिखित प्रत्ययों में से निर्मित शब्द छांटिए। प्रत्यय से निर्मित शब्द जो हैं उनको अलग करना है। न प्रत्यय से पतलून, तो पतला ऊन, दातून, दात ऊन। इसी तरह से खून, लेकिन चलन जो है सही न से बना है, चल और न, चलन चल और न से बना, इसलिए चलन शब्द यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह त शब्द से त प्रत्यय से बना है बचत, जो नीले रंग में लिखा गया है, ये सही विकल्प हैं। क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नी प्रत्यय के साथ ओढ़नी सही हो जाएगा। ईना प्रत्यय के साथ महीना शब्द सही हो जाएगा। और इसी तरह अन प्रत्यय के साथ भवन, बोधन अन, भवन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न जो आपका इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता। अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता। समाज के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता। अप्रत्यय समाज के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। मानव के साथ इत प्रत्यय नहीं प्रयुक्त होता। इसी तरह देव के साथ पन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रफुल्ल शब्द के साथ ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुड़ शब्द के साथ एल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गुड़ेल शब्द नहीं बनाया जाता है। इस तरह से आठवें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पदों के स्थान पर कौन प्रत्यय युक्त शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। कौन से प्रत्यय युक्त शब्द प्रयुक्त हो सकते थे। यहाँ चमक वाले लिखा गया था, तो वाक्यांश दिए गए थे, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है। चमक वाले के लिए एक विकल्प चमकीले आपका सही हो जाएगा। इसी तरह कुम्हार की स्त्री के लिए कुम्हारिन एक विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से घूमने वाला के लिए घुमक्कड़ विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह धर्म के लिए धार्मिक विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह गांव वालों जैसी गंवारू विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न जो है, किन शब्दों के साथ निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता। स्व के साथ, त्व के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयोग नहीं होता। त्व के साथ स्व का प्रयोग, किन प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता। किन शब्दों के साथ स्व शब्द के साथ त्व प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से ता शब्द के साथ, लघु शब्द के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह धन शब्द के साथ इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह आगे प्रत्यय के साथ ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह नमक शब्द के साथ ईला प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका ये 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग और
प्रत्यय के विकल्पों में से सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे अनुदारता, तो इसमें सही विकल्प ब्लू कलर में लिखा गया है अनुदारता। इसी तरह से बदचलनी, तो बदचलन ई बदचलनी। इसी तरह निश्चिंतता, तो निश्चिंतता सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरह बेकारी शब्द जो दिया गया है बेकार ई, बाकी सभी विकल्प गलत होंगे। इसी तरह अज्ञानी शब्द के लिए अज्ञान ई, ये आपका क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। शब्द आप देखेंगे विकल्प कोई भी हो सकता है, अज्ञान ई, तो शब्द यही सही है। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में उपसर्ग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।